जय श्री राधे। आइए सुनते हैं आज वैशाख मात्यम के 20वें अध्याय की कथा। श्रुतकीर्ति कहने लगे कि हे मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान करके कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्री श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मणों के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते उसको पकड़ लिया और उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं पर ठहरता, कभी चलता चला जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म से विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ ले लिया है। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए हैं। अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं? इससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाएगी। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है? ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी होकर उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान दिया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है? ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगे कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोले, हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान दिए हैं। इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थककर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिससे सुनने मात्र से भी उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्ति होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। वैशाख मात्यम का 20वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए जाने टिप ऑफ द डे। आपको कभी भी कैलेंडर अपने मेन गेट पे या दरवाजे पर नहीं टांगना चाहिए। तेज कैलेंडर हवा से पलटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। इससे घर में बीमारी आने के संकेत मिलते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।